Student, question number 3rd, exercise 1.1. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. Number is given to you is 81. हमें ये पता करना है कि किस नंबर से इसे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बने. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सो टू फाइंड आउट the number by which it must be divided, we have to find out the prime factors of this 81. So we'll start with the finding the prime factors of 81. 27 20 3 3 is 9, 3 1 is 3. Now the factors of 81 are factors of 81 जो आप देखते हैं वो आपके पास है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. आपको पता है कि टू मेक अ परफेक्ट क्यूब आपके पास नंबर के 3 का पेयर होना चाहिए. तो अगर आप 3 का पेयर करते हैं तो ये 3 का पेयर मिल जाता है. ये नंबर जो है आपका, अगर इससे आप डिवाइड कर देते हैं इस 81 को, तो आपको जो है एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा. तो उसने कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पे ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड. तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए. सो 81 मस्ट बी डिवाइडेड, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय by 3 to become a perfect cube. इसी तरीके से सेकंड नंबर इज 128. आपसे बोला गया इसके भी किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बने. तो अगेन हम फैक्टर्स निकालेंगे इसके 128 के. 2 6 12, 2 4 8, 32, 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4, 2 1 2. तो आप देखते हैं जो फैक्टर्स है 128 के वो आपके पास हैं. फैक्टर्स ऑफ 128 आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7. ये आपके पास है 1 2 3 3 4 5 6 एंड 7. 7 टाइम्स 2 है. ये परफेक्ट क्यूब के लिए आपको 3 का पेयर चाहिए. तो 1 2 एंड 3. ये 2 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2. 128 मस्ट बी डिवाइडेड by 2 to become a perfect, to get a perfect cube. अगर आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए तो आपको 128 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसी तरीके से आपके पास नंबर दिया है 135. तो 135 को भी आप फैक्टर्स निकालते हैं. तो 135 के फैक्टर हैं आपके 3 4 12, 3 5 15, 3 15 45, 3 5 15, 5 1 5. फैक्टर्स इसके जो है आप लिखते हैं. तो फैक्टर्स जो है 135 के, फैक्टर्स ऑफ 135 आपके पास है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. 3 का पेयर में आपको 3 मिल जाता है. ये 5 जो नंबर है इससे आपको इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो आपके पास जो है एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा. तो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. 135 मस्ट be divided by 5 to get a perfect cube. परफेक्ट क्यूब मिले इसके लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5. इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर इज 704. 704 के भी हम फैक्टर्स निकालते हैं. तो 704 के जो फैक्टर्स हैं ये आपके हैं 235 70, 2 2 4, 2 17 34, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16. Now it is 2 44, 2 22, 2 11 20 एंड 11 1 11. ये इसके फैक्टर्स हैं. इसके आप फैक्टर्स लिखते हैं
704 के, तो वो आपके पास है 3 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2, ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट वाला भी आपका 2 से मल्टीप्लाई था, ये 2 से आपने इसको डिवाइड किया था 704 को। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 11, पेयरिंग करेंगे 3 की पेयरिंग में आपको 2 टाइम्स 2 आ रहा है, ये 11 जो है यहाँ पर ये पेयरिंग में नहीं है, तो अगर मैं 11 से इससे डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ये 11 से डिवाइड होना जाना चाहिए ताकि एक परफेक्ट क्यूब मिले मुझे। स्टूडेंट, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। प्लास्टिसिन जो है बच्चों एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिससे बच्चे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, जैसे क्ले से आप बनाते हैं उसी तरीके से। तो ये जो परीक्षित है ये क्यूबॉइड इसने बना रखा है, मेक्स अ क्यूबॉइड, उसने क्यूबॉइड बना रखा है जिसके साइड है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये इसको कितने क्यूबॉइड और चाहिए ताकि ये क्यूब बना सके। तो जो उसने क्यूबॉइड बना रखा उसके डायमेंशंस तो दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो आपके पास क्यूबॉइड दे रखी है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपके पास दे रखे है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड आपके पास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और हाइट जो है क्यूबॉइड की वो आपके पास दे रखी है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो जो वॉल्यूम है इस क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा इसका वो होगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 5, ये इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम है जो जिसको उसने बना रखा है अभी। अब ये कह रहे हैं कि आगे क्वेश्चन में हाउ मैनी, उसको कितने क्यूबॉइड और चाहिए टू फॉर्म अ क्यूब। देखिए अगर क्यूब फॉर्म करना है आपको, तो क्यूब का आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसकी साइड्स इक्वल होती हैं सारी। तो क्यूब जब होता है तो आपको पता है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होगी, तो क्यूबॉइड की साइड तो ए होती है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है आपका ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब पेयर में जो नंबर होगा उसका क्यूब होगा। ए क्यूब का मतलब है कि जो नंबर है पेयर में उसका क्यूब होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये पेयर में नहीं है, ये 5 2 इंटू 5, इसको मैं पेयरिंग में कैसे, अगर इससे मुझे क्यूबॉइड बनाना है तो ये सारे डायमेंशन तो चाहिए मुझे, और कितने क्यूबॉइड्स चाहिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं ये क्यूबॉइड की डायमेंशन तो है, ये तो मेरे पास है, मुझे और कितने क्यूबॉइड्स चाहिए ताकि मैं क्यूब बना सकूं। तो देखिए अगर क्यूब बनाना है उसको परीक्षित को, तो उसमें इसको पेयरिंग में करना पड़ेगा, तभी ये क्यूब बन सकते हैं, तब ये क्यूब बन सकता है। ये तो है पेयरिंग में दे रखा वॉल्यूम, लेकिन अगर मैं इसे पेयरिंग में करूँगा तो तब ये क्यूबॉइड बन सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे को दे रखा है, अगर मुझे यहाँ पर मैं इसको पेयरिंग में करता हूँ जो वो क्यूब बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए। देखिए 5 इंटू 2 इंटू 5 तो गिवन है, ये क्यूबॉइड के पहले डायमेंशन दे रखी। अब मुझे पेयरिंग करना है तो देखिए 5 और 5 दो हैं यहाँ पर, तो अगर मैं इसको एक 5 से और मल्टीप्लाई करूँ, एक 5 से और मल्टीप्लाई करूँ तो ही 5 का क्यूब बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक 2 दे रखा है तो मुझे कम से कम 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब इसका पेयर बनेगा। अगर ऐसा करते हो तो अब ये 5 क्यूब इंटू 2 के क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, जिसे मैं कह सकता हूँ इसके फॉर्म में आ जाएगा ये, जो कि मुझे क्यूब के फॉर्म में चाहिए। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था, मैंने मल्टीप्लाई किया था इस नंबर से, इससे मल्टीप्लाई किया था। तो ये आप देखिए 5 टू 10 इंटू 20, तो उसे कितने क्यूबॉइड और चाहिए, 20 क्यूबॉइड और चाहिए ताकि जो है वो एक क्यूब बना सके। सो उसने क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। 20 मोर क्यूबॉइड he needs to make a cube. 20 cuboids he needs to
मेक अ क्यूब। उसके पास ये क्यूबॉइड, इतने क्यूबॉइड्स तो थे ही उसके पास, 20 क्यूबॉइड और चाहिए उसे इस डायमेंशन में, ताकि ये एक क्यूब बना सके। सो 20 क्यूबॉइड्स he needs to make a cube। और जिसके कि पहले जो क्यूबॉइड दे रखा था लेंथ ब्रेथ इसके ये यहाँ पर है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5, इस क्यूबॉइड जो आपको पहले दे रखे जो डायमेंशन उसमें आपने मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया उसको परफेक्ट क्यूब बना के। और 20 क्यूबॉइड आपने देखा ये 5 × 2 × 2 20 क्यूबॉइड और चाहिए उससे, ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बने।